जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवद गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उसे जिंदगी का वह पल देते हो जो कभी वापस नहीं आता। कुछ चीज़ें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर यह नहीं आएगी
तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि यह परेशानियां ही हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो तुम्हें फालतू समझेंगे। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। कद्र उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं और तकलीफ देने वाले हजारों हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो आपको देखकर अनदेखा करते हैं वह आपकी एक झलक देखने को तरस जाएं। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर, वह टूट गया पर चाबी नहीं बदली। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करें कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ हो। मर्यादा हो तो श्री राम जैसी और मोहब्बत हो तो श्याम जैसी, पर याद रहे क्रोध भी महाकाल जैसा होना चाहिए। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके दर्द, आंसू और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, यहाँ तक कि वह अपने भाइयों को मरने के बाद भी देखने नहीं आई। इससे यही सीख मिलती है कि लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। माँ बाप कभी वादे नहीं करते लेकिन निभाते हैं। जिंदगी भर लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। साथ निभाने की औकात ना हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मज़े के चक्कर में किसी की ज़िंदगी खत्म हो सकती है। जब बारिश होती है तो सभी जीव बारिश से बचने के लिए छुप जाते हैं, परंतु बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वालों में। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उसके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसके लिए जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने जीवन में हर परिस्थिति को जिया और जीता। किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जबरदस्ती किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। घंटों बात कर लेते हैं जो लोग दूसरों की कमियों पर, अक्सर वह अपनी एक कमी सुनने पर महफिल छोड़ देते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती।
लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी उसको ज़रूरत हो। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं और ना मौका देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।